हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग हैप्पी, खुश, पॉजिटिव होंगे। सो गाइज, आई एम ऑल्सो बैक विथ अनदर रीडिंग। चलिए चेकआउट करते हैं आपके पार्टनर, आपके पर्सन की करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। और जनरल कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूँ गाइज, ध्यान रखिएगा इस बात का। हर चीज़ हो सकता है कि आपके साथ कनेक्ट ना करे, हर चीज़ आपके साथ मैच ना करे। प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिएगा, बिकॉज आपकी ये पर्सनल रीडिंग नहीं है। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही है देखें, नहीं कर रही है तो मत देखिए। टोटली इट्स अप टू यू। ओके, तो चलो देखते हैं आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं वो पर्सन क्या सोच रहे हैं, और अपनी सिचुएशन को एनालाइज करके आप इस रीडिंग को देखिएगा। डिवाइन प्लीज गाइड मी। मेरे व्यूअर्स जिस व्यक्ति के बारे में सोच कर इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पर्सन की एनर्जी इस वक्त क्या है, उनके पार्टनर इस वक्त उनके बारे में क्या सोच रहे हैं या क्या सोच रही हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स के पर्सन इस वक्त उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास मून का कार्ड है। ओके, तो नंबर यहाँ पर है 13, 19, 18, 14, ओके, 20, 4, 5। तो ये नंबर्स यहाँ पे मौजूद है। लियो साइन, वृश्चिक राशि, पाइसेस मीन राशि, धनु राशि, सैजिटेरियस साइन, टॉरस, वर्गो, केप्रिकॉन की भी एनर्जी है। ठीक है, तो यही साइन निकल कर आए। अच्छा, लिब्रा, जमिनी, एक्वेरियस, बाकी जो साइन नहीं आए हैं डोंट वरी। आपके पार्टनर की एनर्जी मैच होनी चाहिए, एनर्जी निकल कर आनी चाहिए। ठीक है, अब मैंने कार्ड्स ले लिए हैं और इसको हम क्लैरिफाई करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगी आपके पार्टनर की एनर्जी आपको लेकर क्या है। ठीक है, बट मुझे जो यहाँ पे दिख रहा है, मैं थोड़ी चीज़ें बता दूँ जिससे आपको रिलेट कर पाएंगे ये रीडिंग आपकी है या नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट में ये जो पर्सन है वो बिल्कुल भी इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत टाइम पहले ही इन्होंने इस रिश्ते से अपनी एनर्जी वापस ले ली थी। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि 4-5 महीने ब्रेकअप हुआ है। ठीक है, अगर मान लीजिए अगर आपके 4-5 महीना हुआ है ब्रेकअप के लिए, मैं बाकियों की बात नहीं कर रही हूँ इस वक्त, तो इस व्यक्ति ने लगभग उससे भी 6 महीने पहले से ही इस पर्सन ने आपके रिश्ते से, आपसे एनर्जी वापस ले ली थी। मतलब आपके अंदर कोई इंटरेस्ट इस व्यक्ति को नहीं रहा था, और जब इंटरेस्ट नहीं रहता है तब हम उस काम में एफर्ट्स नहीं डालते हैं, हम उस चीज़ को छोड़ देते हैं। जैसा हो रहा है, चल रहा है, चलने दो। अगर आप कोई काम भी कर रहे हो, कोई बिजनेस कर रहे हो, अगर आपको उसमें ग्रोथ चाहिए, आप उस मतलब उस बिजनेस से, उस जॉब से आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप उस पर एफर्ट्स डालोगे। अब आपका उसमें रुचि अगर नहीं रहेगा तो फिर धीरे धीरे क्या होगा कि आप उसमें एफर्ट्स डालना बंद कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि आपके पार्टनर ने भी सेम चीज़ आपके साथ यही किया है। कम बात करना, या फिर बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं दिखाना, आपके बारे में कुछ भी नहीं जानना, आपके विषय को लेकर कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाना, आपके साथ आगे के जीवन को लेकर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाना। तो डेफिनेटली अगर ये चीज़ें होती हैं तो आपको रेड फ्लैग समझ जाना चाहिए कि आपका पार्टनर कहीं ना कहीं अब आपसे इंटरेस्ट लूज कर रहा है। आप उससे देखो, वो रीज़न आपके लाइफ में अलग हो सकता है। मे बी कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकते हैं, परिवार को लेकर हो सकता है, या उस व्यक्ति को आपके साथ ही अब रहना अच्छा नहीं लग रहा है, अब उसका इंटरेस्ट किसी और के साथ आ गया है, कोई और थर्ड पर्सन के साथ आ गया है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर डबल गेम कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए ये खेल रहे थे आपके साथ।
मतलब एक टाइम पे दो दो लोगों को, एक टाइम पे दो दो लोगों को एक साथ रखना, फ़ोन आ गया था इसलिए डिस्कनेक्ट हो गया था। तो ये चीज़ें मुझे दिख रही है कहीं न कहीं आपके पार्टनर ने इस रिलेशनशिप में की है, ठीक है? अगर मैं आपकी बात करूँ तो इस वक़्त आपकी सिचुएशन क्या है? मुझे लगता है कि आप में से बहुत से लोग इस वक़्त गाइडेंस ले रहे हो या गाइडेंस को फ़ॉलो कर रहे हो। आप में से कुछ लोगों ने ऑलरेडी रीडिंग ले ली है या रीडिंग लेने के बारे में सोच रहे हो या यूनिवर्स के गाइडेंस को आप फ़ॉलो कर रहे हो। आपका इस वक़्त मुझे लग रहा है कुछ आप लर्न करने की भी कोशिश कर रहे हो, कुछ सीख रहे हो, कुछ स्टडी कर रहे हो, ठीक है? यस, कुछ लोगों के लिए मुझे ये एनर्जी दिख रही है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप लोग जो हो इस वक़्त इस एनर्जी में आप आ गए हो कि आप परेशान हो अंदर ही अंदर, मिस कर रहे हैं आप उस व्यक्ति की, आपको बहुत याद आ रही है, लेकिन आपने एक चीज़ ज़रूर ठान ली है कि अब आप खुद से इस पर्सन को कॉल, मैसेज नहीं करने वाले। खुद से आप इस व्यक्ति को अप्रोच नहीं करोगे। आप में से बहुत से लोगों का कुछ यहाँ पे मुझे लगता है कि आपका ध्यान जो है अपने फाइनेंसेस के ऊपर है। इसके अलावा अब आप जो है वो वेट करने के लिए, इंतज़ार करने के लिए तैयार हो, लेकिन खुद से इस व्यक्ति के पास जाने के लिए, खुद से इस व्यक्ति को अप्रोच करने के लिए अब आप रेडी नहीं हो, ठीक है? तो आप में से कुछ लोगों की एनर्जी मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रही है। आपको इस व्यक्ति से बहुत पेन मिला है, मुझे ऐसा दिखाई देता है। और कहीं न कहीं होता है ना कि इंसान का जब बर्दाश्त करने का हद ख़त्म हो जाता है, तो उसके अंदर गुस्सा आता है। जो व्यक्ति गुस्सा बहुत करता है ना, वो लोगों के अंदर पता है क्या होता है? उनके लाइफ़ में ना कहीं न कहीं प्यार की कमी रहती है। जो व्यक्ति आपको बहुत चिड़चिड़ा दिखेंगे, बहुत गुस्सा कर रहे होंगे, वो लोग बेचारे सफ़रर होते हैं। यस, वो लोग सफ़रर होते हैं। या तो देखो उनको अपने परिवार से प्यार नहीं मिलता, ठीक है? शुरू से ही उनके साथ भेदभाव किया जाता है। और आज देखो कलयुग में हम लोग रह रहे हैं, तो आजकल के पेरेंट्स भी ऐसे ही हैं। सिबलिंग्स के साथ कंपेयर करना, तो मेबी हो सकता है आप लोगों के साथ ये सब चीज़ें हुई हो, मेबी ये आपके पार्टनर के साथ हुई हो, ये तो आप ये चीज़ देख लेना, क्योंकि ये बता पाना आपकी है या आपके पर्सन की थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। जो स्पेसिफ़िक दिखता है वो तो मैं बताती ही हूँ। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोगों की इस वक़्त की एनर्जी ऐसी है जहाँ पर आप बहुत गुस्से में रहने लगे हो। गुस्सा मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना, या पहले से ही आपका नेचर ऐसा है, ठीक है? मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने शायद इस व्यक्ति से जब रिश्ता भी शुरू किया था, स्टार्ट किया था, तो आपने बहुत तहकीकात की थी इस व्यक्ति को लेकर। बहुत सोच समझ कर आप इस रिलेशनशिप में आगे बढ़े हो। बहुत सारे चीज़ों के सवालों के जवाब आपने इस व्यक्ति से लिए हैं। ये पर्सन मतलब कहाँ तक इस रिश्ते को लेकर जाना चाहते हैं, उनका क्या इंटरेस्ट है, वो शादी के बारे में सोच रहे हैं या आपसे उनको एक अट्रैक्शन है। मतलब बहुत सारे डाउट्स मे बी आपने पहले ही इस व्यक्ति से क्लियर किए थे, बिकॉज़ आपका पास्ट कोई कनेक्शन भी टूटा है। पास्ट कोई कनेक्शन, या तो आपकी मैरिड लाइफ़, ठीक है? आप कोई ब्रोकन मैरिज से बाहर निकले हैं, या आपके पर्सन अगर बाहर निकले हैं तो ऑब्वियसली तब भी आपने बहुत सारा तहकीकात किया होगा, ऐसे आपने भरोसा नहीं किया है, या आपका कोई पास्ट कोई रिलेशनशिप भी कहीं न कहीं आपके साथ बुरा हुआ है, वहाँ पे भी कहीं न कहीं आपको धोखा मिला है, ऐसा मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है। या आप बैड मैरिज में हो सकते हो और ये आपका एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन रहा है, ठीक है? या तो फिर बैड मैरिज, या तो आपके पार्टनर ऑलरेडी पहले आपके हस्बैंड या वाइफ कोई और रिलेशनशिप में चले गए, एक्स्ट्रा मैरिटल किया, एंड मेबी उस चीज़ से निकलने के लिए हो सकता है कि आपने किसी से बात करनी शुरू करी और फिर आपको आपके पार्टनर से ही लगाव हो गया। अब आपको पता है यहाँ पे ब्रेक क्यों हुआ? क्योंकि आप में से ही कोई हमें कॉल कर रहा है और कॉलिंग वाला नंबर जो है वो मेरे फ़ोन पर है, और उसके वजह से ये डिस्टर्बेंस आया। आज मैं फ़ोन से रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो इसीलिए आप लोगों से कहा जाता है कृपया करके फ़ोन कॉल ना करें और मैसेज करें, व्हाट्सएप पर भी कॉल मत कीजिए। मैं क्योंकि उसी नंबर से मैं किसी को रीडिंग दे रही हूँ और आपका कॉल आएगा, पूरी एनर्जी ख़त्म, डिस्कनेक्ट हो जाएगी। मुझे फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इसीलिए प्लीज़ किसी के भी काम में बाधा मत बनिए। अगर किसी का काम आप सॉल्व नहीं कर सकते हो तो मत कीजिए। मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जो
बेधड़ल्ले से कॉल करते हो तो कॉल नहीं करने का पर्पस आपको बताया गया है, प्लीज इस बात का ध्यान रखिएगा इस। ओके, अभी मैं क्या बोल रही थी? हाँ, तो ये कि आपका कोई रिलेशनशिप जो था वो कहीं ना कहीं बैड एक्सपीरियंस रहा है, और देन मैरिज का फिर शायद हो सकता है कि आप उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए आपने रिलेशन बनाया, लेकिन फिर खुद आप ही इस रिश्ते में अब आप इन्वॉल्व इतना हो गए, अब आप इमोशनल इतना हो गए, बिकॉज उस समय पे आपके पार्टनर ने आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, इमोशनल सपोर्ट आपको दिया, ठीक है। और अभी वो पर्सन आपको उस तरह से सपोर्ट कर नहीं रहा, अभी नहीं, बहुत टाइम हो गया है जब से ये व्यक्ति आपको कोई भी सपोर्ट नहीं दे रहा है, और अब आप इस व्यक्ति के पीछे भाग रहे हो। एक तरह से आप ये कह सकते हो कि अपनी आदत लगा के ये पर्सन आपके जीवन से चला गया है या चली गई है, ठीक है। चलो अब हम क्लैरिफाई कर लेते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई कीजिए एंजल। 4 ऑफ पेंटिकल्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में 4 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? क्या वो अभी भी इस रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड नहीं है? क्या वो अभी भी इस रिश्ते में इंटरेस्टेड नहीं है? 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स। आपके पार्टनर एक्चुअली खुद ही नहीं जानते, आपके पार्टनर खुद कंफ्यूज्ड है कि वो आप में इंटरेस्टेड है या वो नहीं है। क्या उनको वापस से आपको नो कांटेक्ट से ख़त्म करके, मतलब आपके पास वापस आना चाहिए, नो कांटेक्ट ख़त्म करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बिकॉज 7 ऑफ कप्स बहुत सारे थॉट्स को रिप्रेजेंट करता है। मान लीजिए कोई भी एक सिचुएशन को लेकर आप श्योर नहीं हो, तो आप उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें सोचते हो, इफ़ एंड बट आपके माइंड में डेफिनेटली आता है। आप ये सोचते हो ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, नहीं नहीं ये करना सही होगा। आपके पार्टनर इस वक्त समझ खुद ही नहीं पा रहे हैं कि उनको क्या करना चाहिए। उनको साइलेंस रहना चाहिए, उनको एनर्जी नहीं देनी चाहिए। एंड अगर मान लेते हैं कि आपके साइड से स्पेशली कुछ हुआ था, मतलब आपने कुछ गुस्से में आकर कुछ कांड कर दिया है, कुछ गलत कर दिया है, ठीक है, कुछ बोल दिया है, या आपने ये व्यक्ति का फ़ोन कट कर दिया, इनको आपने ब्लॉक कर दिया, और ये व्यक्ति इतना अहमी इंसान है, इतना ईगोस्टिक पर्सन है कि इस व्यक्ति को वो चीज़ भी बहुत बुरी लग गई, तो अब ये पर्सन आपसे बात ही नहीं कर रहा है या बात ही नहीं कर रही है। कुछ लोगों के रिलेशनशिप में ना कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती है, छोटी छोटी प्रॉब्लम से ही वो परेशान होते हैं। कुछ लोग इतने टॉक्सिक होते हैं, और थैंकफुल रहो अगर आपके पार्टनर इतने टॉक्सिक नहीं रहे। मैंने देखा है अपने क्लाइंट्स को, इतने टॉक्सिक रहे हैं उनके पार्टनर, अगर उन्होंने खुद कॉल कट कर दिया तो पार्टनर ब्लॉक कर देगा, पार्टनर बात नहीं करेगा 1 महीने 2 महीने तक, जब तक वो सामने वाला उसे गिड़गिड़ा के माफ़ी नहीं मांगेगा, ठीक है। फ़ोन कॉल पर वो पर्सन उल्टा सीधा खुद बोल रहा था और वो एक्सपेक्ट करता है कि सामने वाला झुके। तो इतने ज़्यादा नार्सिसिस्ट लोग रहते हैं कि मैं आपको क्या ही बताऊं। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग इसी प्रकार के पर्सन से डील कर रहे थे। अगर इसी प्रकार के पर्सन से डील कर रहे हो तो किस चीज़ का वेट कर रहे हो? मूव ऑन करो। ऐसे व्यक्ति को आप अपनी लाइफ में कब तक झेलोगे, कब तक अपनी एनर्जी दोगे? अपनी एनर्जी लेना वापस उस व्यक्ति से बंद करो, बिकॉज वो एनर्जी लेकर अपनी लाइफ को बेहतर बना रहा है, ठीक है। वो आपकी पॉजिटिविटी लेकर वो कहीं ना कहीं आपको नेगेटिव कर रहा है, अपनी नेगेटिव ऊर्जा आपको दे रहा है। तो यहाँ पे जो दिख रहा है कि इस वक्त ये जो पर्सन है ये कंफ्यूज्ड है आपको लेकर, इन्वेस्ट करूं नहीं करूं, बात करूं नहीं करूं, या थोड़ा और रुकूं, देखते हैं ये खुद ही मेरे पीछे आएगी या आएगा वाला कुछ थॉट इस व्यक्ति का मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन इससे एक चीज़ क्या पता चला? इससे एक चीज़ ये पता चल रहा है कि ये पर्सन सोच तो रहा है आपके बारे में या सोच रही है आपके बारे में, लेकिन वो मतलब अभी कंफ्यूज्ड है, उसको करना क्या चाहिए। नाइट ऑफ कप्स, इसको मैं नहीं लूँगी बिकॉज मुझे टेम्परेंस को क्लैरिफाई करना है। टेम्परेंस को प्लीज़ क्लैरिफाई। टेम्परेंस को वो क्लैरिफाई कर रहा है जस्टिस का कार्ड, और यहाँ पे देखो डेथ का कार्ड, यानी कि ये रिलेशनशिप टूटा ही इस वजह से है, यूनिवर्स ने ब्रेक ही इस वजह से किया है, बिकॉज
एक व्यक्ति कहीं न कहीं इस रिलेशनशिप में ज़्यादा कर रहा था, एक व्यक्ति इस रिश्ते में कुछ कर ही नहीं रहा था। वन साइडेड रिलेशनशिप ये हो गया था, वन साइडेड लव हो गया था इस रिश्ते में, एक तरफ़ा प्यार। अगर आप किसी क्रश के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं, किसी को आप पसंद करते हो, तो मैं आपको बता दूँ ये व्यक्ति इस वक़्त किसी ऐसे मसले में फँसे हुए हैं, किसी ऐसे प्रॉब्लम में फँसे हुए हैं जिसकी वजह से वो इस वक़्त रिलेशनशिप में आने के बारे में नहीं सोच रहे हैं, ठीक है? या तो उनका कोई ऑलरेडी रिलेशनशिप में है जिसमें वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, वहाँ पे चीज़ों को ठीक रखने की कोशिश कर रहे हैं। कोई है उनकी लाइफ में, अगर आप किसी को पसंद कर रहे हो, आपको ये पता है कि उनका ब्रेकअप भी हो गया है, उनकी लाइफ में कोई नहीं है तो नहीं। उनकी लाइफ में ब्रेकअप भी हो गया तो भी वो ट्राई कर रहे हैं कि वो उसके साथ पैचअप कर ले, ठीक कर ले। जस्टिस एंड यहाँ पे डेथ का कार्ड निकल कर आया है। डेथ का कार्ड के साथ रीबर्थ का कार्ड निकल कर आया है। मतलब यूनिवर्स ये मैसेज दे रही है आप में से कुछ लोगों के लिए, वेट एंड वॉच। ये रिलेशनशिप ठीक होगा। शायद आप दोनों के बीच में कोई कर्मा है जिसके वजह से इस वक्त आप दोनों के बीच में चीज़ें ठीक नहीं हो रही है। कोई कर्मा आप लोग फेस कर रहे हैं, कोई कार्मिक साइकिल है बेसिकली। आपका कोई कर्म है, चाहे पास्ट लाइफ का या इस जन्म का है, या आपके पार्टनर का कोई कर्मा है, या किसी और थर्ड पार्टी के साथ उनका कर्मा जुड़ा है जहाँ पे उनको इस वक्त वहाँ पे अपने कर्मा को बैलेंस करना होगा, या आप दोनों के ही बीच में आपस में जो कर्म है उसको आप दोनों इस वक्त भोग रहे हैं। मे बी पास्ट लाइफ में आपने इस तरह से इनके साथ किया होगा, सिचुएशन क्रिएट किए होंगे, या आपने इनको इस तरह से नो कॉन्टैक्ट किया होगा, ठीक है। तो जो भी है यहाँ पे ये दिखा रहा है कि आप दोनों के बीच में इस वक्त कार्मिक सिचुएशन है, कर्मा आप लोग फेस कर रहे हो, और इसी रीज़न से भी कहीं ना कहीं रिलेशनशिप टूटा भी है। ये कुछ लोगों के लिए मुझे कार्मिक कनेक्शन भी दिखाई देता है कि आप इस व्यक्ति से, देखो कार्मिक रिलेशनशिप होता ही ऐसा है, ठीक है, कि एक व्यक्ति ज़्यादा करता है, एक व्यक्ति बहुत एफर्ट्स डालता है। लेकिन अगर आप ट्विन फ्लेम या सोलमेट की जर्नी पे देखेंगे, ट्विन फ्लेम और कार्मिक कहते हैं कि सिमिलर होता है, लेकिन डीप डाउन देखा जाए तो बहुत फ़र्क है। डीप डाउन बहुत फ़र्क होता है कार्मिक में और ट्विन फ्लेम जर्नी में। लेकिन कार्मिक में क्या होता है कि स्टार्टिंग से नहीं, एक व्यक्ति आपको पहले अपनी आदत लगाएगा और फिर उसके बाद वो व्यक्ति चेंज हो जाएगा, वो बदल जाएगा, ताकि आप उसकी वजह से सफ़र करो, ताकि उसने जो पेन सहा है आपके वजह से, चाहे वो किसी भी जन्म में हो, वो कहीं ना कहीं उसकी सोल जो है वो आपसे अपना रिवेंज ही लेती है, ठीक है। तो एनीवेज यहाँ पे ये लगता है कि आपके जो पार्टनर है उनके साथ एक कार्मिक सिचुएशन आपका चल रहा है। यूनिवर्स का यहाँ पे मैसेज है, थोड़ा सा धैर्य रखो, कुछ होने वाला है, रिबर्थ होगा इस रिलेशनशिप का, ठीक है। अपने कर्मा को बैलेंस करो। आप उपाय कर सकते हो, उपाय करने के लिए आप लव टिप्स विद अतुल जी को फॉलो करो, ठीक है। वहाँ पे थर्ड पार्टी प्रॉब्लम है या कोई और प्रॉब्लम चल रही है तो वो वहाँ पे उपाय देते हैं। जजमेंट को प्लीज क्लैरिफाई कीजिए। जजमेंट को क्लैरिफाई कर रहा है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये किसी चीज़ को लेकर परेशान तो दिख रहे हैं, ओके। परेशानी का कारण आपके पर्सन का ये दिख रहा है कि इनको परेशान क्या कर रहा है, आपके साथ तो चीज़ें ठीक की नहीं, अब इनको परेशान कर रहा है कि अगर आपका रिश्ता किसी और के साथ बेहतर हो गया तो, अगर आप किसी के साथ खुश रहने लगे तो, ये भी गवारा नहीं है इस पर्सन को। जेलेसी फील कर रहे हैं ये पर्सन, गुस्सा भी आ रहा है अंदर ही अंदर। इस व्यक्ति के अंदर जब ये ऐसा फील करते हैं, मुझे लगता है कि इनके अंदर आपको लेकर इमोशंस है, लेकिन मुझे लगता है कि ये इमोशंस एक सप्रेस इमोशंस है। जहाँ पर होता ना कि हम किसी को लेकर फील करते हैं, लेकिन हमारे कुछ बैड एक्सपीरियंस के वजह से या हमारे कार्मिक की वजह से हम ऐसा फील करते हैं, नहीं इससे मुझे प्यार नहीं है, मैं ऐसे प्यार कर ही नहीं सकता, आई हेट हर या हेट हिम, कुछ ऐसी एनर्जी होती है। लेकिन आपके पार्टनर इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं कि यार आप किसके साथ खुश हो, आप किसको डेट कर रहे हो, आपके जीवन में कौन है, क्या है, फलाना ढिमकाना, ये सब चीज़ों के बारे में वो ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं। आपके पार्टनर हो सकता है थोड़े शक्की किस्म के भी हो, शक करते हो, डाउट करते हो आपके ऊपर,
ठीक है, ये ऐसे पर्सन, अगर आपका फ़ोन बिज़ी आएगा ना, ये इनका मुँह बन जाएगा। अब नोटिस पता नहीं आप लोगों ने किया हो या नहीं किया हो, लेकिन ये ऐसे पर्सन, ये आपसे ठीक से खुद भी बात नहीं करेंगे और आपको बात भी नहीं करने देंगे। तो ये अभी इस वक़्त इस व्यक्ति के माइंड में चल रहा है, क्या सोच रहे हैं, किस सही चीज़ को सोचकर इनको परेशानी हो रही है। टू ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, कौन है जो आपसे प्यार कर रहा है और कौन है जिसके साथ अभी आप रिलेशनशिप में हो। ठीक है, ये चीज़ सोचकर इनको क्या लग रहा है, देखो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, इनको लग रहा है कि आप इनको भूल चुके हो, आप इनको भूलकर किसी और के साथ रिलेशनशिप में आ गए हो। देखो लवर्स एंड 2 ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया है। जेलेसी तो है, जलन तो हो रही है उनको। अगर आपकी लाइफ किसी तरीके से उनको बेहतर दिख रही है तो उनको उस चीज़ से जेलेसी हो रही है। बेशक चाहे उनका भी थर्ड पार्टी के साथ बढ़िया चल रहा है, ठीक है, तब भी उनको उनको इस बात की जलन है कि आप किसी और से उतना प्यार कर रहे हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई। किंग ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ पेंटिकल्स। आप में से कुछ लोगों के बीच में एज गैप हो सकता है गाइस। ठीक है, मुझे लगता है कि कुछ लोगों के बीच में एज गैप है और ये एक प्रॉब्लम है आप दोनों का। अब ये प्रॉब्लम क्या है, अब ये प्रॉब्लम होता है परिवार के वजह से होता है ना। लड़की बड़ी है, लड़का छोटा है, तो ज़्यादातर टाइम ऐसे रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। ये प्रॉब्लम हो सकता है। या फिर आप में से कुछ लोगों के बीच में मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर उतने फाइनेंशियल स्टेबल नहीं हैं। थोड़ा वो समय चाहते हैं, थोड़ा वो टाइम चाहते हैं, वो अपने करियर को ग्रो करना चाह रहे हैं, अपने बिजनेस को ग्रो करना चाह रहे हैं। उनका अभी भी फोकस, अगर इस तरह का कुछ सिचुएशन है ना, तो अभी भी उनका फोकस वहाँ पर ही दिखाई दे रहा है, करियर, पैसे, ग्रोथ के ऊपर। बिकॉज उनको नहीं लगता कि अभी उनका शादी करने का टाइम है, उनको लगता है कि अभी उनको करियर बनाना है। डेथ को प्लीज क्लैरिफाई। डेथ का कार्ड क्यों है यहाँ पे, क्या होने वाला है, क्या बदलने वाला है इस रिलेशनशिप में, क्या बदलाव आएगा एंजल्स डिवाइन, प्लीज मुझे एनर्जी बताए, क्या रिलेशनशिप में बदलने वाला है। रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी, ओ माय गॉड, देख रहे हो डेथ का कार्ड अगेन। तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपके जीवन में पॉजिटिविटी आने वाली है, इस रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी आएगी। सन का कार्ड निकल कर आया है, हैप्पीनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉजिटिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। रात के बाद जो अंधेरा, अंधेरे के बाद जो उजाला आता है, जो सुबह होती है, वो सुबह आते हुए दिख रहा है। अब तक जो सफ़र आपने किया है वो, ऐसा लग रहा है वो रोशनी आ रही है आपके लाइफ में। मे बी कोई न्यू लव भी हो सकता है, कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है आपके लाइफ में आ रहा है या आ रही है। और मे बी ये एक्स पार्टनर ही हो सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे डेथ एंड रीबर्थ का कार्ड, रीबर्थ का मतलब क्या हुआ, वही ना, जो रिश्ता ख़त्म हो गया था वही पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहा है। टू ऑफ पेंटिकल्स यानी कि चीज़ें बैलेंस होने वाली है, पॉजिटिविटी आने वाली है। 5 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई। 5 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे द वर्ल्ड का कार्ड एंड 10 ऑफ कप्स का कार्ड। देखिए, चाहे ये पर्सन, एक बार के लिए मान लेते हैं आपसे प्यार नहीं करते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी आप इस व्यक्ति के जीवन को कंप्लीट फील कराते हो। मान लेते हैं कि ये पर्सन इतने ज़्यादा इमोशनली आपसे कनेक्ट नहीं है, लेकिन आप तो फील कराते हो ना, इस व्यक्ति को कंप्लीटनेस की एनर्जी देते हो, एक फैमिली की एनर्जी देते हो, एक परिवार जैसे होता ना कि मतलब एक फैमिली की फीलिंग देना, हस्बैंड वाइफ वाली फीलिंग देना, आप लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो तो भी वो ऐसी फीलिंग देना जैसे वो आपका परिवार है, वो कोई गैर नहीं है। मे बी आप तक आपने इस व्यक्ति को ये फीलिंग दी है कि वो आपके परिवार का हिस्सा है, वो आपके फैमिली का हिस्सा है। एंड कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर एक खालीपन है, अधूरापन ये व्यक्ति महसूस कर रहे हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स,
क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड एट ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर चाहते हैं कि आपका जो गुस्सा है वो थोड़ा शांत हो जाए। अगर रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है, अगर उनकी गलती है तो वो खुद ना मनाकर आपको समय दे रहे हैं, आपको खुद ही हील होने का। और अगर आपने कुछ गलत किया है, आपसे गुस्सा होकर ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं या बात नहीं कर रही हैं, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि उनको थोड़ा टाइम दो खुद ही हील होने के लिए। अभी आप उनके ऊपर एफर्ट्स मत डालो, डालना थोड़ा सा टाइम उनको दे दो, ठीक है, क्योंकि अभी उनको ये चीज़ें अच्छी नहीं लग रही है। द सन को प्लीज़ क्लैरिफाई, द सन की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई। द सन की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा नाइट ऑफ कप्स। यार आपकी लाइफ में कोई आता हुआ दिख रहा है, कोई रोमांटिक रिलेशनशिप, किसी का ऑफर, किसी का प्रपोजल मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कोई न्यू पर्सन की एनर्जी मुझे ज़्यादा कुछ लोगों के लिए दिख रही है, ठीक है, कुछ नए लोगों की एनर्जी है। ओके, अगर आपके पार्टनर की एनर्जी देखूँ तो ये व्यक्ति आपको छुप छुप कर बहुत स्टॉक करती है, आपके ऊपर, आपकी लाइफ के ऊपर बहुत नज़र रखते हैं, बिकॉज इनको जानना है कि क्या चल रहा है आपके जीवन में, किसको आप डेट कर रहे हो। ये एनर्जी बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर के मन में चल रहा है यार, ये बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर सोचते हैं, ये चीज़ उनको जानना है कि किसको आप डेट कर रहे हो। डेस्परेट होते हैं ना, मतलब वो एनर्जी आपके पार्टनर की दिख रही है। द मून को प्लीज़ क्लैरिफाई, मून को प्लीज़ क्लैरिफाई एंजल्स। मून को क्लैरिफाई कर रहा है एट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। उलझने बहुत ज़्यादा है, नेगेटिविटी इस व्यक्ति के अंदर इस वक्त बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर की सिचुएशन ही बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, या तो ये किसी ऐसे स्टक सिचुएशन में है जहाँ से ये बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। सपोज मान लीजिए कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, भाई ये थर्ड पार्टी से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, इस व्यक्ति को थर्ड पार्टी से डर लग रहा है, अपनी इमेज को लेकर डर लग रहा है, या कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा थॉट है इस व्यक्ति के अंदर जिसको मतलब आगे बढ़कर अप्रोच करने से इनको रोक रहा है, ठीक है। कोई ऐसी चीज़ है जिसके वजह से ये व्यक्ति अप्रोच नहीं कर रहे हैं। द स्टार का कार्ड निकल कर आया है। स्टार का कार्ड ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है। कुछ रीडर को मैंने इस कार्ड के अजीब अजीब मीनिंग पढ़ते हुए देखा है, बिकॉज वो सिर्फ और सिर्फ दूसरों की रीडिंग कॉपी करते हैं, तो उनको कार्ड की एनर्जी से, मीनिंग से कोई मतलब नहीं होता है। तो प्लीज़ आप मीनिंग सही बताएं, क्योंकि ये कार्ड बहुत पॉजिटिव कार्ड है। आपने तो इस कार्ड के मीनिंग को ही पूरी नेगेटिव कर दी है। तो प्लीज़ थोड़ा सा, अगर आपको नहीं आ रहा तो आप प्लीज़ ट्यूशन ले लो, सीख लो। स्टार का कार्ड विश फुलफिलमेंट को बता रहा है, विशिंग करने को बता रहा है। जब आप विश मांगते हो, आप अच्छा सोचते हैं, है ना, आप उस समय पॉजिटिव एनर्जी में चले जाते हैं, आपको जो चीज़ चाहिए। अगर आप पॉजिटिव एनर्जी में नहीं जाते तभी तो आपका मैनिफेस्टेशन पूरा नहीं होता। अगर आप सोच रहे हैं और आप निराश हैं, पता नहीं होगा या नहीं होगा, तो फिर नहीं होता है। बट ये कार्ड जो है ये पॉजिटिविटी को बताता है। ये कार्ड में कोई नेगेटिविटी नहीं है, नेगेटिव कार्ड है ही नहीं। इस कार्ड में कोई स्टकनेस का ये एनर्जी है ही नहीं, इंसान स्टक नहीं है। जब हम भगवान पर फेथ करते हैं, भरोसा करते हैं, तो हम उनसे मांगते हैं, वो एनर्जी है इस कार्ड की, ठीक है। एंड टेम्परेंस का कार्ड, टेम्परेंस का कार्ड यहाँ पे ये बता रहा है कि आपको जो भी चीज़ आप मांग रहे हो इंस्टेंट नहीं मिलता है, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। और आप मांग रहे हैं, यूनिवर्स आपको नहीं दे रहे हैं, तो यहाँ पर एक मैसेज है ना कि यूनिवर्स आपको वो देना नहीं चाहते। क्यों नहीं देना चाहते? भगवान आपके दुश्मन नहीं है, शायद वो चीज़ ना देने में भलाई है आपके लिए। व्हाट आई मीन, समझ गए ना, तो वो चीज़ है। तो प्लीज़ थोड़ा इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखें, और किसको फॉलो कर रहे हो इसका भी आप लोग थोड़ा ध्यान रखिए गाइज। सो इसी के साथ अब मैं ले रही हूँ आपसे विदा। फिर मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ओम नमः शिवाय।